गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जैसा कि होम साइंस का ये आप चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा ही आसान है बेटा, नॉर्मल सी बातें हैं इसमें। और बेटा ये चैनल जो मेरा है बेटा, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको जो भी नई इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए। तो बेटा पहले अपन ने पढ़ा था मील प्लानिंग क्या होती है बेटा। अब क्या है, प्लानिंग मील्स फॉर द फैमिली। फैमिली के लिए जो मील, उसकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। फैमिली के अंदर क्या, छोटा बच्चा भी हो सकता है, स्कूल वाला बच्चा भी हो सकता है, और उसके बाद अडोलसेंस वाले भी हो सकते हैं, और ओल्ड एज के अंदर भी आ सकते हैं। तो अपने को क्या है, इसके लिए एक प्लानिंग करनी है कि जो इन्फेंट्स है, इन्फेंटी है या इन्फेंट चाइल्ड है, उसको कितना देना है, स्कूल वाले को कितना देना है, प्रेग्नेंट लेडी को कितना देना है। तो बेटा ये सारे अपने क्या है, प्लानिंग मील है ये अपना फैमिली के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या है अपना मील प्लानिंग फॉर इन्फेंट्स, छोटे बच्चों के लिए। इन्फेंट्स क्या होता है, 0 to 2 ईयर्स। 0 से 2 साल के बच्चे को अपने क्या कुछ देना है, क्या खिलाना है उसको, उसके बारे में बेटा। अ चाइल्ड इन इज फर्स्ट ईयर इज कॉल्ड एन इन्फेंट। पहले साल के बच्चे के अंदर मैंने कहा 0 से 2 साल के बच्चे को अपन इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं। रैपिड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, इसके अंदर बच्चे की क्या है, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है। वो कहते हैं कि 3 साल तक जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर होती है, उसके बाद तो फिर स्लो हो जाती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ एन इन्फेंट वेज अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 kg। उसका वेट कितना होता है, 2.5 से 3 किलोग्राम, और 50 सेंटीमीटर लेंथ होती है उसकी है। आफ्टर दैट द वेट इज डबल इन 6 मंथ्स एंड ट्रिपल इन द फर्स्ट ईयर। यानी कि फर्स्ट ईयर के बच्चे का जो वेट है 7 से 9 किलोग्राम का हो जाता है बेटा। तो ये अपना को पता चल गया अब इसका सारा इसका। सिमिलरली हाइट आल्सो इंक्रीज बाय 1.5 टाइम्स विद इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल के अंदर 1.5 गुना या 1 गुना उसकी जो हाइट है वो बढ़ती है। हीमोग्लोबिन इज इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द ब्लड ऑफ एन इन्फेंट। ये भी आपको पता है कि उसके अंदर खून की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, एचबी की। इन एडिशन टू दिस मसल ग्रो इन साइज एंड बिकम स्ट्रोंगर। जो मसल है उनकी वो भी मजबूत होने लग जाती है। देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कैपेबिलिटीज ऑफ ब्रेन, किडनीज एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। सारी चीज़ें यानी कि जो 0 से 1 साल के अंदर है वो ग्रो करने लग जाती हैं, बढ़ने लग जाती हैं बेटा। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फेंट्स, अब उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो बेटा रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर इन्फेंट इज गिवन इन टेबल 9.1। बेटा ये 9.1 जो टेबल दी गई है इसके अंदर बताया गया है कि इसको कितनी मात्रा में क्या चाहिए। 0 to 6 मंथ एंड 6 to 12 मंथ्स बिकॉज द एज ऑफ इन्फेंट इफेक्ट इज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। 1 साल तक जो बच्चे को प्रॉपर जो मील दिया जाएगा तो उससे उसका क्या है, जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो उसकी अच्छे तरीके से हो सकती है बेटा। इन द फर्स्ट 6 मंथ देर इज ए रैपिड ग्रोथ एंड हैंस मोर न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड। जब ज़्यादा ग्रोथ होगी तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी बेटा। आफ्टर 6 मंथ्स द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ स्लो ग्रोथ रेट। फिर उसके बाद क्या है, जो उसकी ग्रोथ रेट है बेटा वो कम हो जाती है, और उससे क्या है, उसको एनर्जी भी कम चाहिए। फिर एनर्जी बेटा, फर्स्ट ईयर इज चाइल्ड्स लाइफ इज पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। बार बार वही लाइन आ रही है कि पहला साल बच्चे की ग्रोथ का सबसे तेज़ी वाला टाइम होता है। देयर फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मैक्सिमम इन दिस एज। एन इन्फेंट रिक्वायर्स डबल द अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट एज कंपेयर टू एन अडल्ट डूइंग हैवी वर्क। पहले साल के बच्चे के अंदर उनको ज़्यादा मात्रा के अंदर कैलोरी चाहिए, डबल मात्रा के अंदर कैलोरी चाहिए, क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो ज़्यादा ग्रो करती है, और अडल्ट जो हैवी वर्क काम करते हैं उससे डबल गुना के अंदर उसको कैलोरी चाहिए। दिस रिक्वायरमेंट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ। पहले 6 महीने उसको डबल कैलोरी चाहिए बेटा। प्रोटीन, बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी ऑफ द इन्फेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन
इज ग्रेटली इन्हांस्ड, प्रोटीन की उसको ज़्यादा मात्रा में चाहिए क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो ज़्यादा मात्रा के अंदर ग्रो करती है बेटा। मिनरल भी चाहिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इंक्रीज ड्यू टू स्केल्टन ग्रोथ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, हाइट के लिए, तो उसके लिए अपने को मिनरल भी चाहिए। विटामिन्स आपको पता है कि जो अपनी बीमारियों से बचाने के लिए, तो ये भी हमें चाहिए। थियामाइन है, रेबोफ्लेविन है एंड नेसिन लार्जली डिपेंड्स ऑन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। Sufficient amount of vitamin C is also required for body formation and to provide immunity। वाटर भी हमें चाहिए बेटा। वाटर उनको क्या है, मदर्स जो फीड करते हैं बच्चे, तो उससे उनको पानी की जो मात्रा वो भी मिल जाती है। बॉइल्ड वाटर भी उनको देना चाहिए टाइम टू टाइम। तो बेटा ये था उनके लिए, इन्फेंट्स के लिए। तो ये 9.1 टेबल दिखाई गई, इसको कितनी मात्रा के अंदर कितनी कैलोरी चाहिए बेटा, तो ये भी आप देख लेना, याद कर लेना। इसको पेपर के अंदर आ सकता है कि ड्रा ए टेबल फॉर द इन्फेंट्स पीरियड प्लानिंग मील, तो आपको ये टेबल फिर ड्रॉ करनी पड़ेगी वहाँ पर, तो आपको इसका अच्छे से याद कर लेना बेटा। डाइट प्लानिंग फॉर इन्फेंट्स, क्या क्या डाइट प्लानिंग होनी चाहिए, उसको क्या क्या देना चाहिए और क्या क्या नहीं देना चाहिए। इट इज नाउ क्लियर दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज मोर इन इन्फेंसी, बट हाउ दीज रिक्वायरमेंट शुड बी मेट, कैसे रिक्वायरमेंट होएगी। नॉर्मली मदर्स मिल्क इज द फर्स्ट फूड गिवन टू द इन्फेंट्स, ये पता ही है कि सबसे पहला जो उसका भोजन है मदर्स फीड ही है वो। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इन्फेंट कैन ईजिली बी मेट if he is getting on a average 850 ml of mother's milk, कितना पीता हो 850 ml। milk is deficient in iron but at the time of birth child has sufficient storage of iron in his body which may last for 4 months। मदर के जो फीड है उसके अंदर बेटा आयरन की मात्रा नहीं होती, लेकिन जो बच्चा जन्म लेता है उसकी बॉडी के अंदर 4 मंथ का जो आयरन है वो स्टोर होता है बेटा उसके अंदर। अदर न्यूट्रिशंस क्या है, विटामिन सी इज आल्सो सफिशिएंट इन मदर्स मिल्क बट इट इज़ इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इन्फेंट अप टू 4 to 6 मंथ। मदर के फीड में विटामिन सी भी होता है, लेकिन ये बच्चे को प्रॉपरली 4 to 6 मंथ मिलना चाहिए। बट आफ्टर 4 to 6 मंथ द मदर्स मिल्क इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्फेंट। फिर 6 महीने के बाद जो मदर का जो फीड है बेटा उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा ग्रोथ करने लग जाता है तो उनको प्रॉपर मात्रा में वो प्रोवाइड नहीं हो पाता। टू मीट दीज रिक्वायरमेंट सप्लीमेंट्री फूड आर बी गिवन, फिर उनको एक्स्ट्रा भोजन दिया जाता है। तो उनको क्या क्या दिया जाता है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के क्या क्या फ़ायदे हैं वो आपको पता ही है कि इससे क्या है इन्फेंट को क्या है जो भी न्यूट्रिशंस है वो सारे मिल जाते हैं इसके अंदर। कोलेस्ट्रॉल कंटेन सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड हिज वाइटल प्रोटेक्टिव क्वालिटीज़, ये सारा कोलेस्ट्रॉल जो मदर के मिल्क के अंदर कोलेस्ट्रम होता है बेटा वो सारा इनको न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड करता है। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़, उसमें क्या है जो अपनी रोगों से लड़ने की क्षमता बेटा वो भी हमें ब्लड सेल है, सेल टू प्रोटेक्ट चाइल्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन से बचाते हैं। इट आल्सो हैज सम ग्रोथ इंड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स, तो ये भी उनके अंदर हैं। हैंस ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द इन्फेंट becomes very important from the very first day of his birth। After 3-4 days of infant's birth mother's breast start secreting milk, it is the best for infant। mother's milk is the most nutritive and balanced food for an infant, ये आपको पता ही है लगभग। तो बेटा ये आप देख लेना, पढ़ लेना इसमें क्या क्या ये फ़ायदे वगैरह हैं, ये सारा देख लेना। इसके बाद बेटा है सब्स्टिट्यूट फॉर मदर्स मिल्क। अब सब्स्टिट्यूट भी चाहिए हमें, कुछ अल्टरनेट भी चाहिए हमें, तो उसके लिए कि इन द अबव मेंशन्ड सर्कमस्टांसेस मदर्स मिल्क कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द सप्लीमेंट्री फूड गिवन टू द इन्फेंट। तो इसके लिए किया जनरली काउज मिल्क, वो अपने को पता है कि आप क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं कि ब्रेस्ट के साथ साथ आप
काऊ का जो दूध है वो भी आप इसको यूज कर लेते हैं। अमंग वेरियस एनिमल्स मिल्क अवेलेबल काउज मिल्क इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट सूटेबल फॉर द चाइल्ड। बच्चे के लिए गाय का दूध है वो सबसे बेस्ट है। इट इज़ एन अकाउंट ऑफ इट्स सिमिलरिटी इन द न्यूट्रिशन कंपोजिशन विद मदर्स मिल्क। मदर्स मिल्क की तरह इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं बेटा। वाटर कैन बी एडेड टू द डिल्यूट दिस मिल्क टू मेक इट मोर डाइजेस्टिवेबल। क्योंकि जो प्योर दूध है तो उसमें आप थोड़ा सा पानी मिला देते हैं कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। दिस डिल्यूटेड मिल्क इज लो इन कैलोरीज सो शुगर शुड बी एडेड टू मेक अप डेफिशिएंसी। तो इसके अंदर क्या है, पानी मिला दिया तो वो हल्का हो जाता है, तो उसके अंदर आप शुगर मिला देते हैं जिससे जो उनकी न्यूट्रिशन की मात्रा है वो प्रॉपर हो जाए, डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाए। तो बेटा ये भी अपने पास है। ड्राइड मिल्क पाउडर अपने पास एक मिल्क पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग एनिमल मिल्क साइंटिफिकली। तो ये भी अपने पास है। अपने सुक्का दुध जिन्हों आप बोल देने हैं सुक्का दुध वेट कंपोजिशन इज सिमिलर टू द मदर्स मिल्क एंड इन्फेंट कैन ईजिली डाइजेस्ट इट। ये भी सब्सिट्यूट बन जाता है मदर्स मिल्क की जगह। फर्मेंटेशन स्पोर्टिंग एंड कंबाइनिंग सीरियल्स विद मिल्क, ये भी आप पा देते हैं। कार्ड और पल्सेज इन्हांस देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये सारा कुछ आप इसके अंदर होता है ऑलरेडी। तो एडवांटेज क्या ड्राइड मिल्क के, इट इज ईजिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाते, इट कैन नॉट बी ईजिली अडल्ट्रेटेड, ये यानी कि बच्चे के लिए अच्छा है। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क पाउडर कैन बी परचेज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्फेंट, ये भी पता है फ्लेवर के हिसाब से जो बच्चा आसानी से ले सके। दीज कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसको लंबे समय तक रखा जा सकता है। सप्लीमेंट्री फीडिंग ब्रेस्ट मिल्क अलोन इज सफिशिएंट अंटिल द इन्फेंट इज 4 to 6 months old. आफ्टर दैट इन एडिशन टू मिल्क सम फूड आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। फिर 4 से 6 महीने के बाद बच्चे को एक्स्ट्रा भोजन भी चाहिएगा, क्योंकि मदर का जो फीड है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, उसकी भूख नहीं प्रॉपर हो पाती, तो उसको एक्स्ट्रा चाहिए। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सप्लीमेंट्री फूड्स अलॉन्ग विद मदर्स मिल्क टू एन इन्फेंट इज नोन एज वीरिंग और सप्लीमेंट्री फीडिंग। मदर के दूध के साथ साथ उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देना, वो होती है सप्लीमेंट्री फीडिंग। दिस इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। इट स्टार्ट्स व्हेन सप्लीमेंट्री फूड आर इंट्रोड्यूस टू द चाइल्ड एंड कंटिन्यूस अंटिल द चाइल्ड स्टॉप टेकिंग ब्रेस्ट मिल्क ऑल टुगेदर। ये तब तक चलती जानी चाहिए जब तक बच्चा अपनी माता का दूध पीता जाएगा, जब तक नहीं छोड़ देता तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। एनी अदर फूड एक्सेप्ट मदर्स मिल्क इज नॉन एज सप्लीमेंट्री फूड, ये मैंने बता ही दिया। व्हेन विनिंग शुड बी स्टार्टेड, ये विनिंग का मतलब सप्लीमेंट्री फूड कब स्टार्ट करना चाहिए, ये अपन को बताइए कि 4 से 6 महीने तक तो उसको माता का दूध ही पिलाना चाहिए। फिर उसके बाद उसको आप विनिंग फूड है सप्लीमेंट्री फूड है वो आप स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देख रखा है इसने, ड्यूरिंग 4 to 6 month गिव लिक्विड सप्लीमेंट्स फ्रूट जूस वेजिटेबल सूप एक्सेट्रा, ये चीज़ें उनको देनी चाहिए। ये आप पढ़ ही लेना बेटा, इसमें ये भी देख लेना बेटा। फिर आप कल आप प्री मील प्लानिंग फॉर प्री स्कूलर्स, यानी कि जो अपने पास है चाइल्डहुड स्टेज वाले हैं उनको देने के लिए पढ़ेंगे। फिर आप काफ़ी बड़ा बेटा चैप्टर है, धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे बेटा। ये इन्फेंसी वाला आप कंप्लीट कर लेना बेटा, पढ़ लेना इसको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चैनल को बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको नई इन्फॉर्मेशन है साथ के साथ मिल जाए। थैंक यू बेटा, हैव ए गुड।